आप सबको जय मसीह की। पिता परमेश्वर का धन्यवाद हो, एक और मौका हमारे जीवन में दिया और हम उसके वचन को जानें, सीखें, उसके अनुसार अपने जीवन को ढालें। आइए प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय सामर्थी पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं ये मौका हमारे जीवन में देने के लिए, और हम अपने आप को आपके सामने नम्र दीन करते विनती करते हैं। जो कुछ हम सीखते हैं पिता परमेश्वर, अपने जीवन में उसको लागू करें। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। भजन संहिता का 110 अध्याय और उसका दूसरा पद, यहाँ पर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के लिए एक बात को कहते हैं, और राजा दाऊद ने ये भविष्यवाणी की थी, और वो इस प्रकार से थी कि तू अपने शत्रुओं के बीच शासन कर। और ये बात जब पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के लिए कहा, और हम प्रभु यीशु मसीह में एक हैं, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं वो प्रभु यीशु मसीह में एक हैं। और क्योंकि कलीसिया या चर्च मसीह की दुल्हन है, और प्रभु यीशु मसीह अपनी दुल्हन को लेने आ रहे हैं, और मसीह की कलीसिया अपने आप को उसके आगमन के लिए तैयार कर रही है। तो प्रभु यीशु मसीह जो कि कलीसिया का सिर है, वो ये चाहता है कि हम उन बातों को जो प्रभु यीशु मसीह में अपने जीवन में ग्रहण करें, स्वीकार करें, उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करें। और पिता परमेश्वर ने यहाँ ये नहीं कहा कि मैं तेरे शत्रुओं को हटा दूंगा। परमेश्वर हमारे शत्रुओं को नहीं हटाता, बल्कि हम उनके बीच शासन करते हैं। शत्रुओं के बीच शासन करने का मतलब क्या है? शत्रुओं के बीच शासन करने का मतलब है छुटकारे की सेवा करना। यीशु मसीह मरकुस उसका 16 अध्याय 17 और 18 पद में कहते हैं कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्टात्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। यदि हम यीशु मसीह की अधीनता में रहें तो हम अंधकार की ताकत के ऊपर अधिकार प्रकट कर सकते हैं। अधिकार हम कब प्राप्त करते हैं? जबकि हम आज्ञाकारिता में चलें। जितना ज़्यादा आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, उतना ज़्यादा आप अधिकार प्राप्त करेंगे। इसलिए उपवास सहित प्रार्थना मसीही जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। आजकल लोग परमेश्वर को नहीं ढूंढ रहे हैं, वे अपने जीवन की समस्याओं का हल ढूंढ रहे हैं। उनको उनकी समस्याओं का हल बताइए, उनके प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत करिए। वे अपने आप परमेश्वर के बारे में जानना चाहेंगे। यूहन्ना का 3 अध्याय और उसका पहले पद से 21 पद को यदि हम पढ़ें तो यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच की बातचीत का वर्णन है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह निकोदेमुस को नए सिरे से जन्म लेने के विषय सिखाते हैं। यूहन्ना का 3 अध्याय और उसके 6 पद से 8 पद में लिखा है कि क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंभा ना कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। हवा जिधर चाहती है उधर चलती है, और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वो कहाँ से आती और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वो ऐसा ही है। यीशु मसीह यहाँ पर सिखा रहे हैं कि मनुष्य का उद्धार, मनुष्य का नए सिरे से जन्म लेना पवित्र आत्मा का कार्य है। पवित्र आत्मा का कार्य हवा चलने जैसा ही है। हवा जब चलती है तो हमें दिखाई तो नहीं देती, पर हम उसको महसूस करते हैं। हवा जब चलती है तो ये नहीं देखती कि व्यक्ति हिंदू है, कि मुस्लिम है, कि सिख है, कि ईसाई है। इस दुनिया में हर व्यक्ति परेशान है, दुखी है। उस दुखी व्यक्ति को, उस परेशान व्यक्ति को जब उसकी समस्या का हल मिल जाए तो वो ये नहीं सोचेगा कि मैं हिंदू हूँ, या मैं मुस्लिम हूँ, या मैं सिख हूँ। और उसकी समस्या का हल यीशु मसीह के पास ही है। उसका परिचय यीशु मसीह से कराना आपका और मेरा काम है। अगर किसी व्यक्ति के समस्या का हल
उसके प्रश्नों का उत्तर यीशु मसीह में मिल जाए तो उसे परमेश्वर के राज्य में आने से कोई नहीं रोक सकता। मत्ती का 28 अध्याय और 19वां पद में प्रभु यीशु मसीह अपनी महान आज्ञा में चेलों को आज्ञा देते हैं कि इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ। ये महान आज्ञा सिर्फ एक पास्टर के लिए या किसी बिशप के लिए या इवेंजलिस्ट के लिए या एक प्रोफेट के लिए या एक प्रेरित के लिए ही नहीं है, बल्कि प्रत्येक विश्वासी के लिए है। और ये प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है, उसका सुझाव या सजेशन नहीं है, और हमें आज्ञा का पालन करना है। मसीह का सुसमाचार सुनाने से मत शर्माइए, मसीह का सुसमाचार सुनाने से मत डरिए। पहले से मत सोचिए कि लोग सुनेंगे नहीं, मजाक उड़ाएंगे, ठट्ठा करेंगे। नहीं, भजन संहिता का 110 अध्याय और 2 पद के अनुसार यदि हम चाहते हैं कि मसीह यीशु में हम अपने शत्रुओं के बीच शासन करें, तो हमें मसीह का सुसमाचार सुनाना होगा। अधिकार यीशु मसीह की आज्ञा का पालन करने से आएगा। यीशु मसीह की अधीनता में चलिए और अंधकार के ऊपर अधिकार रखिए। जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन का पालन करेंगे, उतना ज़्यादा आप अधिकार प्राप्त करेंगे। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीषित करें।